Hello friends, welcome to Vasu classes. Today we are going to learn introduction to 3D geometry. We will be solving questions of NCERT. Let's see exercise 11.1. हमारा पहला क्वेश्चन है, a point is on the x-axis. What are its y coordinates and z coordinates? तो let's say there is a point on x-axis. अब इसका y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है. तो हम लोग जानते हैं कि जब y कोऑर्डिनेट हमको निकालना हो किसी पॉइंट का, तो हम लोग देखते हैं कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम, अगर y कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम xz प्लेन कौन सा है, ये वाला प्लेन. तो xz प्लेन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 0. वैसे ही हमसे अगर पूछ रहा है कि z कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो z कोऑर्डिनेट्स पता करना है तो हमको उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम xy प्लेन देखना होगा. हमारा xy प्लेन कौन सा है, ये वाला. तो xy प्लेन से इस ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 0. तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन है, अ पॉइंट इज इन xz प्लेन. ओके, व्हाट कैन यू से अबाउट y कोऑर्डिनेट्स. अब यहाँ हम लोगों ने बना लिया XYZ प्लेन. यहाँ पे अपना कोई पॉइंट है जो XZ प्लेन में है. अब हमसे पूछ रहा है कि y कोऑर्डिनेट्स क्या होगा. तो हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि y कोऑर्डिनेट्स जब पता करना हो तो XZ प्लेन का उस पॉइंट से डिस्टेंस देखेंगे. अब XZ प्लेन कौन सा है, ये प्लेन है. अब इस प्लेन से, इसी प्लेन में चूँकि ये पॉइंट है तो उसी प्लेन में है, तो उसका डिस्टेंस ऑफ कोर्स उस प्लेन से क्या है, 0 है. तो y कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0. अब अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि किस ऑक्टेंट में होंगे. तो उसके लिए सिंपल ये हमको देख लेना है. अगर x y z तीनों पॉइंट पॉजिटिव है तो फर्स्ट ऑक्टेंट में हो जाएगा. ऑक्टेंट क्या होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा, किसी भी वॉल्यूम को हम जब 3 प्लेन से काटेंगे तो 8 ऑक्टेंट्स हम लोग को मिलता है. अगर कोई भी पॉइंट का तीनों पॉइंट अगर पॉजिटिव हो तो वो फर्स्ट ऑक्टेंट, उसको हम लोग बोलते हैं. अगर x निगेटिव y z पॉजिटिव हो तो सेकेंड ऑक्टेंट हो गया. वैसे ही 8 ऑक्टेंट्स का मैंने दे दिया है, यहाँ से पॉइंट्स देखकर बना लेना है. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स. द x एक्सिस एंड y एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन प्लेन नोन एज. अब ये है हमारा, मान लीजिए y एक्सिस और ये है हमारा x एक्सिस. तो दोनों मिला के जो प्लेन बनेगा वो हो जाता है xy प्लेन. सेकेंड क्वेश्चन इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इन xy प्लेन आर ऑफ द फॉर्म ब्लैंक स्पेस. तो हमारे पास अगर XY प्लेन है, उसमें कोई पॉइंट है, Z प्लेन हम लोग मान लेते हैं ये है, तो उसमें कोई भी पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट्स किस प्रकार होगा, x का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, y का कुछ कोऑर्डिनेट होगा और z का कोऑर्डिनेट 0 होगा. तो वही हमने लिख दिया, x का कोई वैल्यू होगा a, y का कोई वैल्यू b और z का क्या हो जाएगा, 0. थर्ड क्वेश्चन इज कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू हाउ मेनी ऑक्टेंट्स. तो ऑफकोर्स 8 ऑक्टेंट्स. हमारा 11.1 एक्सरसाइज ख़त्म हो गया. 11.2 में चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो एक्चुअली 11.1 में कई सारे क्वेश्चंस थे डिस्टेंस निकालने का, तो मैंने केवल एक क्वेश्चन लिया, लास्ट वाला 1 का 4th क्वेश्चन. 2 पॉइंट्स आर गिवन, लेट्स से ए बी एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. तो डिस्टेंस का फार्मूला हम लोग जानते ही हैं, दो कोई भी पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालने का हम लोग फार्मूला जानते हैं. चलिए मैं आपको एक बार फार्मूला लिख देता हूँ. कोई अगर पॉइंट है A1 B1 C1 और दूसरा पॉइंट है A2 B2 C2, तो उसका डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है
अंडर रूट a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर प्लस b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर प्लस c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर। तो बस यही फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है। आ गया हमारे यहाँ क्वेश्चन है, इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 2, इसका है -2। 2 माइनस माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, सो 2 माइनस ऑफ -2 यानी 2 + 2 4 का होल स्क्वायर 16 -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो कितना हो गया 2√5, 20 हो गया √20, यानी कि अब 20 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 5, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 2√5 हो गया हमारा आंसर। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो दैट पॉइंट्स सपोज A, B and C आर कोलिनियर। तो 3 पॉइंट्स दिया हुआ है A, B, C कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन में। कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं? डिस्टेंस फार्मूला से। वैसे तो और भी तरीके हैं, पर डिस्टेंस फार्मूला चूँकि अभी तक हम लोगों ने इससे पहले तक पढ़ा है, तो उसी का यूज़ करके हम लोगों को प्रूव करना है। तो A, B, C कोलिनियर तभी होगा जब A, B का जो डिस्टेंस है और B, C का जो डिस्टेंस है वो AC के बराबर हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर ऐसे समझ लीजिए, अगर अगले पेज पे चलते हैं समझने के लिए, A, B, C अगर एक लाइन पे 3 पॉइंट होगा तभी तो इसका जोड़ और इसका जोड़ पूरे के जोड़ के बराबर होगा। अगर एक लाइन पे नहीं होगा, मान लेते हैं कि A यहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ है, तो हो सकता है यहाँ से यहाँ का दूरी 4 हो, यहाँ से यहाँ का दूरी 5 हो, यहाँ से यहाँ का दूरी 6 हो। कोई ज़रूरी नहीं हो कि इसका और इसका जोड़ के इसके बराबर हो, लेकिन जब लाइन में होगा, एक लाइन में होगा, तब ज़रूरी है कि AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस बराबर AC का डिस्टेंस। बस इसी को हम लोगों ने यहाँ यूज़ किया है। सो दैट पॉइंट्स दिस वन एंड दिस वन आर कोलिनियर। तो सबसे पहले हम लोगों ने AB डिस्टेंस निकाल लिया। AB हमारा आ जाता है √14। फिर हम लोगों ने BC निकाल लिया, हमारा आ जाता है 2 × √14। अब हम लोगों ने AC निकाल लिया, तो AC हमारा आ जाता है 3√14। तो यहाँ से आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि AB प्लस BC, AB कितना आया था √14 प्लस BC कितना आया 2√14 बराबर सीधे सीधे हो जा रहा है 3√14। तो AB प्लस BC इज इक्वल टू AC आ रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ABC कोलिनियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वेरीफाई द फॉलोइंग। द क्वेश्चन इज देयर आर 3 पॉइंट्स 0, 7, -10, 1, 6, -6, 4, 9, -6 आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या है डेफिनेशन की? 2 साइड्स इक्वल होते हैं। तो ABC हम लोगों ने ट्रायंगल ले लिया, जिसमें इसको हम लोगों ने मान लिया कि A है, ये B है, ये C है। अब हम लोग सारे साइड्स का लेंथ निकालेंगे, देखेंगे कि क्या कोई भी 2 साइड्स इक्वल हो रहा है। तो पहले हम लोगों ने AB साइड का लेंथ निकाला डिस्टेंस फार्मूले से, तो √18 आता है। BC का निकाला तो √18 आता है। AC का निकाला तो 6 आता है। लेकिन हम लोग का आ चुका है AB और BC का, AB साइड और BC साइड दोनों का लेंथ कितना है √18। तो हम लोग कह सकते हैं कि चूँकि ट्रायंगल के 2 साइड्स AB और BC इक्वल्स हैं, तो ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 पॉइंट्स आर गिवन 0, 7, 10, -166 एंड -496।
आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग को प्रूफ करना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, कोई भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जब होता है, हम लोग यहाँ देख लेते हैं, इस तरह से हम लोग मान लेते हैं कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग जानते हैं कि AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, ये होना चाहिए अगर ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मान लेते हैं हम लोग के पास ABC ट्रायंगल है, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को हम लोगों ने मान लिया C। ठीक है, अब हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं AB, BC और AC का। AB आ गया हमारा √18, BC आ गया √18 और AC हमारा आ गया √36। 36 को 6 भी लिखा जा सकता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या AB के स्क्वायर, हम लोग जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कब होगा, जब ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या AB स्क्वायर BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर आ रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ से देखा कि AB कितना है √18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 18, BC कितना है √18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 18, AC कितना है √36 यानी 6, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो हम लोगों ने देखा कि 18 + 18 = 36 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। वहाँ पे राइट एंगल, कौन सा एंगल राइट एंगल है, तो B एंगल राइट एंगल। ऐसा ही क्वेश्चन है तीसरा का थर्ड, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो उसमें क्या करना है, हम लोग को सारे साइड्स का लेंथ निकाल लेना है, AB का, BC का, CD का, सॉरी BC नहीं, AB, अगर ABCD हम लोग इस तरह से ले लेते हैं थोड़ा सा, ABCD, हाँ, AB डिस्टेंस निकाल लेंगे हम लोग, BC निकाल लेंगे, CD निकाल लेंगे और AD निकाल लेंगे और देखेंगे कि क्या आमने सामने वाला साइड्स इक्वल है कि नहीं। AB मस्ट बी इक्वल टू CD, AD मस्ट बी इक्वल टू BC। अगर ऐसा होता है तो हम लोग प्रूफ कर पाएंगे कि एक पैरेललोग्राम है। बस इसको हम लोग को डिस्टेंस निकाल लेना है चारों साइड्स का, ये क्वेश्चन हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट इतना एंड ये, और ये 2 पॉइंट्स दिया हुआ 1 2 3 3 2 -1। अब कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे सेट ऑफ पॉइंट्स का इक्वेशन बताना है। अब देखिए थोड़ा सा रफ पे चलते हैं हम लोग। 2 पॉइंट्स है, उससे इक्वी डिस्टेंस पॉइंट, तो सबसे पहले तो एक पॉइंट तो इन दोनों के बीच में जो होगा वो हो जाएगा। अब इस बीच वाले के परपेंडिकुलर एक प्लेन, इसको लाइन मत समझिए, इसको प्लेन समझिए। समझिए कि ये एक प्लेन है जिसके बीच से, जिसके परपेंडिकुलर ये एक लाइन है जो 2 पॉइंट्स दिया हुआ है A और B। तो इस प्लेन पे कोई भी पॉइंट होगा वो A और B दोनों से इक्वी डिस्टेंट होगा। समझ रहे हैं? तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो पॉइंट XYZ है और 2 पॉइंट्स से इक्वी डिस्टेंट होगा। कौन कौन सा पॉइंट है, 1 2 3 और 3 2 -1। अब 1 2 3 से इसका डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर प्लस z - 3 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, होल का स्क्वायर रूट। और इस वाले पॉइंट से इसका डिस्टेंस हो जाएगा ये, स्क्वायर रूट दोनों तरफ है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग को बस सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे अब ये देख लीजिए आप, यहाँ एक इक्वेशन आता है, याद रखिएगा, आगे हम लोग ये सब देखेंगे कि ये एक प्लेन का इक्वेशन है। यानी कि यहाँ से एक और चीज़ हम लोग को पता चला कि 2 पॉइंट्स से इक्वी डिस्टेंट पॉइंट का जो इक्वेशन आता है वो एक प्लेन का इक्वेशन है। ठीक, हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं।
Find the equation of the set of points P, the sum of whose distances from A and B is equals to 10. A और B कोई पॉइंट्स है, कह रहा है कि P सेट ऑफ पॉइंट्स है जिसका सम फ्रॉम A, सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम A एंड B इज इक्वल्स टू 10. तो P कोई पॉइंट है XYZ, A पॉइंट है हमारा 4 0 0 और B पॉइंट है -4 0 0. तो हम लोग पहले P से A का डिस्टेंस निकाल लेते हैं. तो कितना होगा, इतना होगा x - 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. वैसे ही P से B का डिस्टेंस निकालेंगे तो x + 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अब क्या बोला गया है कि दोनों डिस्टेंस का सम 10 होगा. तो PH और PB इज इक्वल्स टू 10. अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. इसके बाद अब देखिए बस सॉल्व किया हुआ है. इसको हम लोगों ने राइट साइड लेके चले गए. हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो इधर से स्क्वायर रूट हट गया. ये A - B, इसको समझ लीजिए कि A - B था तो A - B का इधर होल स्क्वायर हो गया. तो क्या हो जाएगा A² जो B² - 2AB. ठीक है, 10 नहीं 100 है. ठीक है, फिर हम लोग दोनों तरफ ये y² प्लस z² तो ऐसे ही कट गया. x - 4 का होल स्क्वायर ये आया, यहाँ से 10 का स्क्वायर था 100, इसका स्क्वायर ये आया 2AB ये था. तो यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग तो x² और 16 भी यहाँ से कट जाता है और इस तरह से हम लोग के पास बचता है. इसको हम लोगों ने लेफ्ट साइड में लेके आ गए. ये हो गया 20 √ x + 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x यहाँ था और इधर से 8x आया तो 8x + 8x 16x. ये 100 जो है ये 100 आ जाएगा. ये हम लोग का सोल्व करने पे ये हमारा आंसर आ गया. थैंक यू फ्रेंड्स. अगला चैप्टर हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.